मूवी की शुरुआत में हमें कल्याणी निवास को दिखाया जाता है। इस घर के अंदर 3 जनरेशन रहती है। पहली है कल्याणी देवी जो अपनी कास्ट में शादी करना पसंद करती है और ये है रिटायर कर्नल वीर शर्मा, इनका निशाना कभी चूकता नहीं। और तीसरे नंबर पर है चिराग कर्नल के बेटा जो मार्केटिंग में काम करता है। तीनों जब सुबह खाना खाते हैं तो दादी चिराग की शादी करने के लिए कहती है। दोनों बाप बेटा दादी के साथ हंसी मजाक करते हैं। यह एक हंसता खेलता परिवार है। दादी को पोते की घुड़चढ़ी की चिंता है, बेटे को माँ की सेहत की चिंता है और चिराग को अपने परिवार की खुशी की चिंता है। चिराग अपनी बाइक पर अपने दोस्तों के साथ अपनी ड्यूटी पर जाता है। कर्नल दिन में दोस्तों के साथ एंजॉय करता है और यहाँ पर चिराग अपने क्लाइंट के साथ अंडरवेयर की मार्केटिंग कर रहा था। चिराग अपने सभी क्लाइंट को अंडरवेयर की क्वालिटी बताकर सभी क्लाइंट को इम्प्रेस कर देता है। रात के समय कर्नल अपने दोस्त के साथ विस्की कम पीता है क्योंकि सुबह चिराग को देखने वाले आ रहे हैं। शादी पक्की होने के बाद दोनों पूरी बोतल पिएंगे। सुबह लड़की वाले चिराग के घर पर आ जाते हैं। लड़की वालों को लगता है कि चिराग गारमेंट का स्टार्टअप करता है, लेकिन लड़की उसके साथ छत पर चली जाती है। वह देखती है चिराग का गारमेंट्स का बिजनेस नहीं अंडरवेयर का है। वह अंडरवेयर को देखने के बाद चिराग को रिजेक्ट कर देती है कि कच्चा बेचने वाले से हम अपनी लड़की की शादी करेंगे। रात में दादी को अपने पोते की चिंता होती है। चिराग रात में अपने दोस्त की शादी में जाता है और शादी में चिराग को देविका नाम की लड़की दिखती है। चिराग को पहली नजर में देविका से प्यार हो जाता है। रात में शादी एंजॉय करने के बाद सुबह चिराग की बुआ घर पर आती है। वह अपने बेटी के शादी की बात करने के लिए दादी कल्याणी देवी से आई थी, लेकिन लड़की अग्रवाल खानदान की होती है और लड़का शर्मा खानदान का। कल्याणी इस बात से बहुत ही गुस्सा हो जाती है। वह नहीं चाहती लड़का और लड़की अलग अलग कास्ट के हो। हाईवे पर जाम लगा हुआ था। कर्नल वीर ट्रैफिक में फंसा हुआ था। वीर को लगता है एक्सीडेंट हुआ है। वह गाड़ी से उतरता है तब वीर की मुलाकात मेनिका से होती है। दोनों की मुलाकात सालों बाद हुई। बचपन से दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन दादी के कास्ट भेदभाव के कारण दोनों की लव स्टोरी 30 साल पहले ही खत्म हो गई। दोनों मिलकर बहुत सारी बातें करते हैं। मेनिका एक पंजाबी है। मेनिका ने अपना सैलून सेंटर दिल्ली में खोला है। दोनों की यादें मिलने के बाद ताजा हो जाती है। देविका को दिखाया जाता है, मार्केटिंग हेड होती है और यहाँ पर चिराग कूल अंडरवेयर की मार्केटिंग करने के लिए आया था। चिराग अपनी बातों से देविका को इम्प्रेस कर लेता है और दोस्तों यहाँ से दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट होती है और यहाँ पर मेनिका और वीर फुल एंजॉय करते हैं। वह गाड़ी में घूमते हैं और स्टंट करते हैं। यहाँ पर देविका और चिराग एक पंजाबी ढाबे पर खाना खाते हैं। दोनों खूब सारी बातें करते हैं। देविका को इस ढाबे पर फीलिंग आती है। चिराग अपनी दादी के साथ अलग अलग कास्ट की शादी के बारे में बात करता है, लेकिन दादी इस शादी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तब चिराग कहता है तेरे बांके बिहारी यादव थे और उनकी रुक्मणी ठाकुर। चिराग राधे राधे कहकर यहाँ से चला जाता है। रात के समय क्लब के अंदर चिराग और देविका पार्टी करने के लिए आते हैं और दूसरी तरफ चिराग के फादर और देविका की मदर क्लब के अंदर आते हैं। यहाँ पर देविका की मुलाकात उसकी माँ से होती है और चिराग की मुलाकात उसके फादर से। दोनों अपने मम्मी और पापा को बहाना बनाकर क्लब से बाहर आ जाते हैं। मेनिका और वीर दोनों शादी करने की सोचते हैं। रात के समय वीर अपनी माँ को बताता है सुबह लड़की वाले आ रहे हैं, लेकिन वीर ये नहीं बताता मेरी शादी के लिए आ रहे हैं, मेरी बेटी की नहीं। जब सुबह मेनिका वीर के घर आती है, वीर की माँ मेनिका को देखकर बहुत ही गुस्सा होती है और मीना को बहुत ही ज्यादा नीचा दिखाती है। इससे चिराग और देविका को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। यहाँ पर वीर अपनी बात पर अड़ा हुआ था, शादी करूंगा तो मेनिका से। इस बात से कल्याणी देवी बहुत ही परेशान थी और यहाँ पर देविका अपनी माँ से बहुत ही ज्यादा नाराज थी। मेनिका और वीर को नहीं पता था देविका और चिराग एक दूसरे से प्यार करते हैं। देविका और चिराग आपस में प्लानिंग करते हैं। वीर मेनिका के पास सॉरी मांगने के लिए आता है। चिराग अपनी बहन को बताता है देविका और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। इन दोनों की बातें दादी और वीर सुन लेते हैं। दादी चिराग से बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाती है, जैसा बाप ऐसा बेटा। तब वीर मेनिका और देविका को चिराग के बारे में बताता है। दोनों डिसाइड करते हैं हम शादी नहीं करेंगे। देविका के फ्रेंड उसकी माँ का मजाक बनाते हैं। मेनिका के फ्रेंड मेनिका की माँ का मजाक बनाते हैं।
तब वहां पर देविका आकर सबकी बोलती बंद कर देती है। वीर अपने दोस्त के साथ बैठकर कहता है, मैं गलत हूँ, मैंने अपने चिराग का दिल दुखाया है। सुबह कुछ लोग चिराग के पापा की तारीफ करते हैं। इस उम्र में शादी करना गलत नहीं है। सभी अपने दुखों की कहानी चिराग को बताते हैं। कोई कहता है, मेरा बेटा लंदन में है, मेरे पास पैसा है लेकिन अकेला हूँ। एक कहता है, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों अलग अलग रहते हैं, दोनों की बीवी की बनती नहीं है, वाइफ की मेरी डेथ हो चुकी है, मैं अकेला रहता हूँ। देविका चिराग से कहती है, मेरी माँ ने शादी करने से मना कर दिया। दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और यहाँ पर एक अंकल अपनी माँ के सिग्नेचर एक पेपर पर करवाते हैं ताकि माँ की पेंशन से घर का रेंट भरा जा सके। तब कल्याणी को अपने बेटे की याद आती है। अपने बेटे वीर को याद कर कल्याणी बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाती है। मेनका और वीर गाड़ी में अपने घर जा रहे थे। तब मेनका कहती है, देविका मेरी बेटी नहीं है, वह मेरे पति के दूसरे बीवी की बेटी है। हाँ, देविका को मैंने पाला है। उन दोनों की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। मेनका वीर का एक्सीडेंट हो जाता है। हॉस्पिटल में सभी उदास थे। देविका की माँ को किडनी की ज़रूरत थी। देविका कहती है, आप मेरी किडनी ले लीजिए, लेकिन डॉक्टर कहता है आपका डीएनए और किडनी मैच नहीं हुई और देविका को सब कुछ पता चल जाता है और यहाँ पर कल्याणी देवी शादी के लिए मान जाती हैं। दोनों ठीक होने के बाद अब एक नहीं 2 घुड़चढ़ी चढ़ेगी, दादी के बेटे और पोते की। और दोस्तों, इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।